शिवाय। तो स्वागत है सभी का अनादि अनंतम पर। और अभी भगवद गीता के श्लोकों की श्रृंखला को जारी रखते हुए आज हम पठन करेंगे अध्याय 5 के श्लोका नंबर 7 से। तो प्रार्थना से शुरू करें। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुचरणारविंदाभ्यां नमः। नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। श्री कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोका नंबर 7। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। तो इस श्लोक में क्या बताया है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को? तो योगयुक्तो विशुद्धात्मा, तो जो आत्मा यानी जो जीवन योग से युक्त रहते हुए, ये बुद्धि योग, ज्ञान का योग जो अभी चर्चित है और जिसके बारे में हमने देखा और समझा है, वो उससे युक्त रहते हुए, यानी कर्ता कौन है? कर्ता को भगवान श्री कृष्ण समझ लें, अपने स्वयं को ना समझकर भगवान श्री कृष्ण को कर्ता समझकर जो भी कर्म है और उसके अनुरूप जो भी फल है, वो चाहे हमारी इच्छा अनुसार हो या ना हो, उसे भगवान को समर्पित करते हुए केवल करने मात्र के लिए करते चले जाएं, इसे कहते हैं कर्मयोग। तो इसी कर्मयोग के डिस्कशन में आगे भगवान ने बताया है कि जो योग युक्त होकर के विशुद्धात्मा, जिसकी चित्त शुद्धि हो गई है, चित्त यानी वो फैकल्टी जो गवर्निंग फैकल्टी है, जो हमारे अहंकार को, मन को, बुद्धि को संचालित करके रखता है, वो चित्त जो है, वो चैतन्य जहाँ से आता है, वो फंक्शनैलिटी, वो जो शुद्ध हो जाता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा, ऐसा जो आत्मा है जो प्योर हो गया है, जिसमें एजिटेशन नहीं है। प्योरिटी का मतलब क्या है? एजिटेशन। इस प्रकार का एजिटेशन, ऑपोजिट्स, डुअलिटी का एजिटेशन, यानी सुख और दुख, पीड़ा और जो कंफर्ट्स है, वो ऐसे जो डुअलिटी का एजिटेशन है, बिना उस एजिटेशन के जो अगर रह सके, उसे कहते हैं विशुद्धात्मा। तो योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा। तो ये विजितात्मा क्या है? जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है, वो है विजितात्मा। तो बाहर से कोई भी स्टिमुलस जो है, जिसका मन और जिसकी इंद्रियों को आकर्षित ना कर सके, जो हमेशा अपने आप में ही शांत रहे, उसे कहते हैं विजितात्मा। जितेंद्रियः, तो यही है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, वो है जितेंद्रियः। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा सर्वभूत आत्मा भूतात्मा। सर्वभूत क्या है? भूत प्रेत पिशाच का नहीं। सर्वभूत ये है कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, वो सारे समस्त चराचर, तो इन सभी को अपने आत्मस्वरूप यानी अपने आप के तुलना में अपने आप के समान ही जो देखे, सर्वभूत आत्मभूतात्मा, अपने आत्मा में ही सभी प्राणियों को देखे, अपने आत्मस्वरूप ही सभी प्राणियों को देखे, अपने आप के रूप में ही सबको देखे, और सबके लिए उसके मन में जो है दया करुणा की भावना जब जागृत हो जाए, वैसे उस स्थिति वाले व्यक्ति को सर्वभूत आत्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। तो ऐसे स्थिति में जो भी कार्य किया जाए, कुर्वन्नपि, करने के बाद भी, न लिप्यते, वो जो है उसे, वो कर्म जो है उसके ऊपर चिपकता नहीं है। न लिप्यते, लिप्यते यानी कि जो लेपन हो जाए, अपने ऊपर जो है वो एक लेप की तरह चिपक जाए। न लिप्यते, तो वो अपने हमें लगता नहीं, वो कर्म जो है वो हमें लगता नहीं। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। तो इस प्रकार से हमें योग की अवस्था में रहते हुए कर्म करना है। तो इसमें कर्म चाहे कुछ भी हो, उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, है ना? तो ज़्यादातर हमें ये शिकायत रहती है कि मुझे जो पसंद है वो काम मुझे नहीं मिला, मुझे कुछ और करना पड़ रहा है। तो अगर हम इस प्रकार से योग युक्त होकर के कर्म करें, तो हमें क्या फ़र्क पड़ेगा कि काम कोई भी हो, है ना? चाहे
जो हमने सोचा था, डिज़ायर किया था, वो पदवी हमें ना मिले, उससे कम की पदवी में हमें रहना पड़े, या सीनियर पोजीशन ना होकर के किसी जूनियर पोजीशन हमें ऑफ़र हो जाए और उसमें हमें काम करना पड़े, या फिर कोई औरत ये चाहती है कि वो बाहर जा कर के काम करे लेकिन उसे घर पर काम करना पड़ता है, या कोई ऐसा चाहता है कि वो घर में काम करे और उसे बाहर जा कर के परिश्रम करना पड़ता है। तो ऐसे अवस्थाएं जो है, ये सब चैलेंजिंग सिचुएशंस आती इसलिए हैं क्योंकि हम योग युक्त होकर के काम नहीं कर रहे। हम अपनी इच्छा और अपने जो डिज़ायर्स हैं उनके सेटिस्फैक्शन हेतु अगर कार्य करेंगे तो हमें ये कष्ट जो है वो उनकी अनुभूति होती है। कष्ट क्या है? जो हमारा इष्ट नहीं है वो कष्ट है या नहीं? थोड़ा सोच करके देखिए, जो हमारा इष्ट नहीं है वो कष्ट है। तो इसीलिए अगर सभी को हमने अपना इष्ट मान लिया तो कष्ट क्या? तो भगवान यही कह रहे हैं कि योग युक्त हो, पहले तुम योग से युक्त हो जाओ, उसके बाद अपने मन और इंद्रियों को संयमित करके एक जगह पर स्थापित कर लो, अपनी आत्मा में स्थापित कर लो, और सभी जीव जंतुओं को, प्राणियों को आत्मस्वरूप देखो। ऐसा देखकर, ऐसा किया गया हुआ काम जो है वो करने के बावजूद भी आपको न लिप्यते, नहीं छुएगा, न स्पर्श नहीं करेगा, आपको स्पर्श नहीं करेगा, आप अछूते ही निकल जाएंगे। तो अगला श्लोक, अभी इसमें 2 श्लोक एक साथ दिए हैं, श्लोका 8 एंड श्लोका 9, 8 और 9। तो इसमें 4 पंक्तियाँ आएंगी, तो पहले चारों को पढ़ते हैं, बाद में उसका विवरण करेंगे। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, पश्यन्य शृण्वन् स्पृशन्य जिघ्रन् अशनन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तो इसका अर्थ क्या हुआ, भगवान और एक्सप्लेन कर रहे हैं। नैव किंचित करोमीति, तो मैं जो है कुछ भी, किंचित भी, थोड़ा भी, नैव करोमि, मैं नहीं कर रहा या कर रही। नैव किंचित करोमि, करोमि यानी कि मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, करोमि करना, नैव करोमि नहीं करती या नहीं करता, किंचित थोड़ा भी, नैव किंचित करोमि इति इस प्रकार से, युक्तो मन्येत तत्त्ववित् इस प्रकार से जो योग युक्त है, युक्तो का अर्थ है जो योग युक्त है, वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो इस प्रकार के योग से युक्त है वो मन्येत तत्त्ववित्, वो मान लेता है, मन्येत ये मान लेता है, तत्त्ववित् वो तत्व को जानता हुआ ये मान लेता है कि नैव किंचित करोमि, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, किंचित भी मैं नहीं कर रहा या नहीं कर रही हूँ। पश्यन् तो देखते हुए भी, शृण्वन् सुनते हुए भी, स्पृशन् स्पर्श करते हुए भी, जिघ्रन् सूंघते हुए भी, अशनन् जो है खाते हुए भी, गच्छन् चलते हुए भी, स्वपन् सपना देखते हुए भी, श्वसन श्वास लेते हुए भी, प्रलपन रोते हुए बिलखते हुए, यार ऐसे ऐसे कर दिया ऐसे अपनी एंग्जाइटी को बताते हुए भी, विसर्जन जो है यूरिनेट या डेफेकेट करते हुए भी, गृह्णन कोई पदार्थ को स्वीकार करते हुए भी, उन्मिषन निमिषन अपि अपनी पलकों को बंद या खोलकर रखने से भी, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु ये सभी कार्य जो है इंद्रियों द्वारा अपनी ऑब्जेक्ट्स, इंद्रियों के अर्थ क्या है, इंद्रियों के ऑब्जेक्ट्स, तो इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त, तो ये सिर्फ व्यवहार है, इंद्रियों का अपने ऑब्जेक्ट्स के प्रति व्यवहार है। इति धारयन् इस प्रकार की धारणा को अपने मन में रखते हुए वो ये समझ लेता है कि नैव किंचित करोमि, मैं जो है थोड़ा भी कुछ भी नहीं कर रहा, ये केवल और केवल इंद्रियों का अपने अर्थ या अपने ऑब्जेक्ट्स के साथ व्यवहार चल रहा है। इस प्रकार की धारणा को युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, योग युक्त व्यक्ति जो है मान लेता है, तत्त्ववित् क्यों? क्योंकि उसको तत्व का ज्ञान है। ये तत्व क्या है?
ये इस प्रकृति का और इस सृष्टि का जो मैकेनिज़्म है, ये सृष्टि कैसे आई और इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इन सभी प्रिंसिपल्स को जानना ही तत्वविद है, तत्व का जानना है। तो टोटल कितने तत्व हैं? 36 तत्व हैं। तो कश्मीर शैविज़म में भी ये 36 तत्वों के बारे में बहुत डिटेल्ड में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो अगर आप चाहें और आपकी रुचि हो जानने की कि ये तत्व क्या है, तो ये तत्व ज्ञान आपको वहाँ से बहुत ही सरलतापूर्वक प्राप्त हो सकता है। तो ये आप देखिए अवश्य। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वविद पश्यन्य शृण्वन् स्पृशन्य जिघ्रन् अशनन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तो इस प्रकार की धारणा रखते हुए कि ये सभी जो है इंद्रियों के अर्थों के पीछे अपना व्यवहार कर रही हैं और इसके अलावा इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, और इसमें मैं जो है मेरा कोई रोल नहीं, मैं किंचित मात्र भी कुछ भी नहीं कर रहा या कुछ भी नहीं कर रही। इस प्रकार की धारणा को रखते हुए वो जो है निश्चिंत हो जाता है या हो जाती है। तो ये हुए श्लोक 8 और 9। अभी चलेंगे श्लोक 10। ब्रह्माण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवाम्भसा। तो ये कितना ब्यूटीफुल है। भगवान कहते हैं ब्रह्मणि आधाय। तो ये ब्रह्मणि क्या है? परम ब्रह्म, जो ब्रह्म है उसका पिछले वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो ये ब्रह्म है, समस्त चराचर, समस्त लोक, समस्त जो ब्रह्मांड है, इन सभी को जोड़ करके जो कॉन्ग्लोमरेट है उसे कहा है ब्रह्मणि आधाय। तो इस ब्रह्म को सब कुछ समर्पित करके क्या कर्माणि, तो सभी जो कर्म है इस ब्रह्म को समर्पित करके संगम त्यक्त्वा। तो संगम त्यक्त्वा क्या है? त्यक्त्वा क्या है? छोड़ देना। संगम, संग को छोड़ देना। करोति यः, क्या संग को छोड़ देने का अर्थ क्या है? कि डिटैच्ड रहो, उसका आउटकम क्या हो, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा कंसेप्चुलाइजेशन हमारे मन में कभी ना आए। जैसे पानी फ्लो होता है तो वो ये नहीं सोचता कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, उस डायरेक्शन में जाना है, या मुझे पत्थरों को अवॉइड करना है, या मुझे गंदगी अवॉइड करनी है। नहीं, उसे जहाँ भी ओपन ग्राउंड मिले फ़्लो होने के लिए वो वहाँ पर फ़्लो होते रहता है। तो इसी प्रकार से बिना किसी पूर्व चिंतन के या बिना किसी एक संकल्प के या बिना किसी एक इच्छा के, डिज़ायर के कि ऐसा होना ही चाहिए, ऐसे फ्रूटेटिव काम जो है बिना इसके हम करेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा? संगम त्यक्त्वा, डिटैच्ड काम कहा जाएगा। तो ऐसे संग को त्याग कर जो करोति यः यानी जो करोति करता है या करती है। संस्कृत में जो वर्ब्स है वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में बदलते नहीं, सेम ही रहते हैं। तो करोति में स्त्रीलिंग भी आ जाएगा और पुल्लिंग भी आ जाएगा। तो ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन। लिप्यते न, तो उसे वो जो है ऐसा व्यक्ति लिप्यते न पापेन, पाप से पाप उसे नहीं छूता। पद्मपत्रम इवाम्भसा, पद्मपत्र यानी कि जो कमल है, कमल का जो पत्र है, जिस प्रकार पानी से अछूते रह जाता है, कीचड़ में रहते हुए भी वो कीचड़ या वो पानी उस पर स्पर्श नहीं करता, उस पर वो रहता है, स्पर्श में रहता है लेकिन उस पर चिपकता नहीं है। इसी प्रकार से जो इस सांसारिक कर्म में, कर्मकांड में या कर्म में विलीन रहते हुए भी वो उसे पकड़ नहीं लेते, वो पापी नहीं होता, उसे पाप नहीं छूते। तो क्या है? ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवाम्भसा। अब अगला श्लोक, श्लोक नंबर 11। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये।
तो कायेन शरीर से, मनसा मन से, बुद्ध्या बुद्धि से, केवलैर इंद्रियैरपि तो इंद्रियों को अनुष्ठित करके या अनुशासन में ला करके, विशुद्ध करके, केवलैर तो केवल और केवल ब्रह्म ही है, इस चिंतन में रहेंगे तो अपनी सारी इंद्रियां जो है वो शुद्ध हो जाएंगी। वो किसी चीज़ को देख करके ना आकर्षित होगी और किसी देख करके ना रोषित होगी। तो ऐसे उसको कहते हैं केवलैर इंद्रियैरपि। तो कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैर इंद्रियैरपि योगिनः, इस प्रकार का योगी कर्म कुर्वन्ति काम करता है, संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, इस प्रकार से कर्म के फल का संग छोड़ करके, त्यक्त्वा छोड़ करके, आत्मशुद्धये अपनी आत्मा की शुद्धि के हेतु वो कर्म करता है। तो आप बोलेंगे पहले से ही इतना योग ध्यान करता है तो उसमें उसे पाप नहीं लगता, तो यह आत्मशुद्धि की भावना, ये बात कहाँ से आई? तो हमारे मन में हमारा जो आत्मा है उसमें जन्म जन्मांतर के जो संस्कार हैं, जो पहले से फाइल्स डाउनलोड होकर के आए हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए थोड़ा समय जाता है। तो इसीलिए ये जो योग का काम है, ये योग जो है प्रैक्टिस, इससे क्या होता है, इससे वो फाइल्स अपने आप डिलीट होने लगती हैं और क्लियर होने लगती हैं। तो जब मेमोरी क्लियर हो जाए, वो कैश निकल जाए, तो फिर से हमारा कंप्यूटर जो है वो फ्री हो जाता है। तो उसी प्रकार से हमारे यहाँ जो रैंडमली एक्सेस करने वाले जो फाइल्स हैं और मेमोरी है और वो जो पूर्व संस्कार है, वो सभी अंदर अंदर लेयर्स में बैठे रहते हैं। तो उन सभी को डिलीट करने के लिए या क्लियर करने के लिए ये योग युक्त रहते हुए जो योगी हैं वो कर्म करते हैं, ताकि जो भी संस्कार है वो ऊपर आए, आ भी जाएँ तो उसे वो क्लियर कर दे। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैर इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। तो अपनी आत्मा की शुद्धि हेतु, ऐसा नहीं उन्हें ना पैसे के लिए कोई भावना रहती है, ना कोई फल की इच्छा रहती है, ना कोई एप्रिसिएशन या कोई रिवॉर्ड, या कोई आके मुझे शाबाशी दे दे, वाह तूने कितना अच्छा काम किया है। ये सारे एक्सपेक्टेशंस उनके नहीं होते। केवल और केवल वो ये जान कर के कि ये प्रपंच है और ये प्रपंच जो है ये तत्वों से बना है और ये सभी जो है शाश्वत नहीं है, बदलने वाला है। तो इसमें से फल की प्राप्ति कुछ भी नहीं। असली फल तो ये है कि हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर लें और जो भगवान है उनसे जा कर के मिल जाएं, ताकि फिर से हम इस संसार के चक्र में आकर के न फंसें। तो केवल इस हेतु से वो कर्म करते हैं। आगे श्लोक नंबर 12 युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकम्। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण ने डिस्टिंक्शन बता दिया है कि योग युक्त व्यक्ति और अयोगी, जो योग से युक्त नहीं, उनमें क्या डिफरेंस है। युक्तः जो योग से युक्त है, कर्मफलम त्यक्त्वा कर्म से मिलने वाला जो फल है उसका त्याग करके, उसकी इच्छा न रखते हुए, शांतिमाप्नोति नैष्ठिकम्। मान लीजिए, आप थोड़ा सा विचार करके देखिए कि मान लीजिए आप किसी की हेल्प कर रहे हैं या फिर सिंपल आप व्यायाम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो कोई भी छोटा सिंपल सा काम हो, हमें उसके आउटकम का बहुत ही ज़्यादा लोभ रहता है कि ये ऐसा होना चाहिए। अगर हमने कुछ अच्छा काम कर दिया, अरे ये अच्छा होना चाहिए और इससे जो होगा वो इस प्रकार से होना चाहिए और उससे जो मुझे खुशी मिलनी चाहिए, ऐसे बहुत से एक्सपेक्टेशंस जो है छोटे बड़े मन में आते ही रहते हैं। तो इस प्रकार के कर्म के फल को त्याग कर दो। अगर आप त्याग देंगे, आपको कुछ भी नहीं चाहिए, तो फिर भी आप कर रहे हैं ना, तो क्या होगा, आपका मन शांत हो जाएगा। शांतिमाप्नोति नैष्ठिकम्। तो परमानेंट जो है वो एक डिसिप्लिन्ड शांति आपको मिल जाएगी। शांतिमाप्नोति, शांति आपनोति मिल जाता है, प्रदान कर देता है। क्या?
ये कर्म फल के त्याग कर देने से हमारे मन को एक अलग अलौकिक शांति जो है, नैष्ठिकम, जो एक डिसिप्लिन्ड व्यक्ति की शांति है, वो शांति मिल जाती है। अयुक्तः, जो योग से युक्त नहीं, उसे बोला है अयुक्तः। काम कारेण, अपनी कामना के वशीभूत होकर अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए, काम कारेण, इस कारण से, काम यानी कि हमारे मन की इच्छा, उस कारण से, फले सक्तो, मेरे मन की इच्छा पूर्ति हो, ऐसा उस कार्य के पीछे जो कार्य के बाद जो फल है, फले सक्तो, उस फल की इच्छा रखते हुए जो काम करता है वो निबध्यते, वो बंध जाता है, इस सांसारिक चक्र में बंध जाता है। तो इसमें ये सटल डिफरेंस क्या है, अपनी इच्छाओं के लिए काम करना और केवल भगवत चिंतन में रहकर भगवान की सेवा के लिए काम करना, बगैर हमारी कोई पर्सनल इच्छा के, ये बस इतना ही डिफरेंस है। तो इसमें ये नहीं बोला कि ऐसा श्रेष्ठ काम करना चाहिए, ऐसा बेकार काम नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बोला है। काम कोई भी हो, लेकिन हमारा मानसिक भाव जो है उस कार्य के प्रति इस प्रकार से हो कि जो भी काम हम करें वो अपने इच्छा या अपने पर्सनल डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए या उसके आउटकम को बेस करके कोई कार्य हम करेंगे तो क्या होगा, हम बंध जाएंगे। और अगर हमें लिबरेट होना है और हम ये चाहते हैं कि हम मुक्त हो जाएं और कोई भी पाप या पुण्य हमें ना लगे, तो कर्म फल को त्याग दो, केवल और केवल भगवान की चिंतन में रहते हुए हम कर्म करते चले जाएं, तो क्या होगा, शांति मापनोति नैष्ठिकम, वो जो डिसिप्लिन है वो हमें एक अलौकिक दिव्य शांति प्रदान करती है। तो इसी के साथ आज का पठन पूर्ण हुआ। अगले श्लोकों से हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। ओम तत्सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्ण 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 अच्युतानंद गोविंद, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।